आज का टॉपिक डाइस है और डाइस को हम पूरा डिटेल में पढ़ के चलेंगे। और डाइस यहाँ कह देंगे, इसे घन भी कहते हैं, इसे घन भी कहते हैं। पासे का दूसरा रूप क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि पासे का दूसरा रूप घन होगा। और पासा कैसी आकृति का होगा, तो पासा त्रिविमीय आकृति का होगा। इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, तो पासा होगा त्रिविमीय आकृति का होगा। पासा त्रिविमीय आकृति का है। अगर आपसे कहा जाए कि पासे के अंदर कितनी सरफेस होंगी, कितने कॉर्नर होंगे, कितने एज होंगे, कितने, तो यहाँ से हम कहेंगे कि एक पासे में सतह कितने होंगे, सतह कहते हैं या फलक कहते हैं। तो एक पासे के अंदर सतह फलक, इसको हम इंग्लिश में सरफेस भी बोलते हैं। और सरफेस कितने होंगी, तो कह देंगे 6 होंगे। अगर कहा जाएगा इसमें कोने कितने होंगे एक पासे में, तो कोने को क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोला जाता है। और कॉर्नर की संख्या कितनी होगी, 8। अगर पूछा जाएगा एक पासे के अंदर किनारे कितने होते हैं, तो किनारे को एज बोलते हैं। तो इसको कहा जाएगा, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो कह देंगे 12। तो पासा का दूसरा रूप घन है। और पासा को हम क्या कहते हैं, पासा को घन कहते हैं। और ये त्रिविमीय आकृति का होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यह पासा कैसा होगा, त्रिविमीय आकृति का होगा। और एक पासे के अंदर क्या होंगे, 6 सरफेस होंगी। और कहते हैं कॉर्नर की संख्या 8 होगी। और एज कितने होंगे, एज किनारे बोलते हैं या पूरे बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब ये होगा कि पूरों की संख्या होगी कितना, 12। यहाँ नोट में एक पॉइंट को याद रखेंगे कि किसी भी पासे की विपरीत सतहों को, किसी भी पासे की विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। किसी भी पासे की हम विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखेंगे। अगर हमें सामने वाली सरफेस दिखाई देगी तो बैक साइड वाली छिपी रहेगी। अगर ऊपर वाली सरफेस दिखाई देगी तो नीचे वाली नहीं दिखाई देगी। लेफ्ट साइड दिखाई देगी तो कह देंगे राइट हैंड साइड नहीं दिखेगी। एक साइड कैसी होगी, छिपी रहेगी। यहाँ कहा जाएगा कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो आपका जवाब होगा कि पासा 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है, तो पासे के कितने प्रकार होंगे, तो यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। पासा 2 प्रकार का होगा। यहाँ कह देंगे, क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। तो पासा कितने प्रकार का होगा, तो पासा 2 प्रकार का होगा। पहला कह देंगे सामान्य पासा होता है। क्या होता है, सामान्य पासा होता है। दूसरा क्या होता है, मानक पासा होता है। मानक पासा ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसको हम इंग्लिश में कहें तो क्या बोलते हैं, सिंपल डाइस कहते हैं, सिंपल डाइस। और इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस। अब सामान्य पासा क्या होता है, तो सामान्य पासा में लिखेंगे, सामान्य पासा किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। और सामान्य पासा में जब विपरीत सतह निकाली जाएगी तो उसमें जो आपको सरफेस दिखाई नहीं देगी वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे कह देंगे किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, देखेंगे, तथा विपरीत सतहों का योग
7 नहीं होता है। तो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 होगा तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। और विपरीत सतहों का योगफल इसमें 7 नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मैंने यहाँ पे कहा दो पासा बनाई दे रहा हूँ और दो पासे के बाद मैंने कहा 3 होगा, 4 होगा और कह देंगे 5 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो हमने आपसे कहा कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 होगा तो वो कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। तो निकटवर्ती सतहों का योगफल इसका और इसका जब हम योगफल करेंगे तो आपका जवाब होगा कि 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। और किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल मैंने कहा 7 होगा, तो मैंने कहा कि 5 + 2 = 7 होगा। तो ये भी कैसा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। अगर इसके विपरीत निकालने की बात आए, कहा जाए इससे आपसे पूछा जाए इसका विपरीत क्या होगा और पूछा जाए इसका विपरीत क्या होगा, तो मैंने यहाँ से कहा कि अगर 3 का इसमें विपरीत आपसे पूछा जाता है, 3 का पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 5 का विपरीत पूछा जाए, तो इसमें जब विपरीत निकालने की बात आएगी तो 1 से लेकर 6 तक की जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 होती है। मैंने आपको भी बताया था कि एक पासे के अंदर कितने सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं। तो जो इसमें दिखाई नहीं देगा आपको, जैसे 3 इसमें कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कितना 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे कह देंगे 4 का विपरीत यही होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सामान्य पासा दिया जाएगा, उसका जब भी हम विपरीत निकालेंगे तो किसी भी सरफेस का विपरीत जब निकाला जाएगा, किसी भी सतह का, तो आपका यहाँ पे जवाब ये होगा कि जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देगी वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे मैंने कहा कि इसका विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 2 का विपरीत कितना होगा, तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है और कह देंगे 4 नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार अगर ऐसे ही 6 का निकाला जाएगा तो 6 का भी कह देंगे यही इसका आंसर होगा, और यहाँ कह देंगे 5 का अगर निकाला जाएगा तो कह देंगे यही इसका उत्तर होगा। तो जब इसका विपरीत निकाला जाएगा तो जो सरफेस हमें दिखाई नहीं देगी वही इसका विपरीत होगा। अब चलेंगे कौन से पासे, मानक पासे की तरफ। सामान्य पासा समझ में आ गया। देखो मानक पासा क्या होगा, मानक पासे में देखेंगे नंबर कौन सा था, तो मानक पासा। मानक पासा क्या कहेंगे, कहेंगे किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं। यहाँ कहा जाए लेकिन विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। इसमें क्या होगा, विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा, उसको क्या कहा जाएगा, मानक पासा कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ क्या होगा, 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा।
यहाँ मैंने कह दिया 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो आपका यहाँ जवाब ये होगा कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 नहीं होगा, तो किधर से भी 7 नहीं होगा। जैसे मैंने कहा 5 और 1 6 11 होगा, 6 और 3 9 होगा, 3 और 5 7 होगा। तो किधर से भी आप अगर आप इसको ऐड करेंगे तो किधर से भी क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो उसको क्या कहा जाएगा, मानक पासा कहा जाएगा। तो ये कैसा पासा होगा, तो आपका जवाब ये है कि ये मानक पासा होगा। ऐसे ही इसमें कह देंगे 3 और 2 5 होगा, 3 और 1 4 होगा, 1 2 3 होगा। तो ये भी कैसा पासा होगा, मानक पासा। तो किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल अगर 7 नहीं होगा तो कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। अगर इसके विपरीत की बात आती है, मैंने कहा कि जब इसके विपरीत की बात आएगी, मैंने कहा कि यहाँ से इसका विपरीत जब पूछा जाएगा, विपरीत पूछा जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 होता है। जैसे 5 का अगर विपरीत यहाँ से निकाला जाएगा तो कह देंगे 5 में कितना जोड़ दिया जाए 7 हो जाए। तो आपका जवाब ये होगा कि 5 में 2 जोड़ दिया जाए 7 हो जाए। 3 का विपरीत क्या होगा, तो कह देंगे 3 में कितना जोड़ दें 7 हो जाए। तो कह देंगे 4 और 3 7 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, तो कह देंगे 6 में कितना जोड़ दें 7 हो जाए। तो कह देंगे 1 जोड़ दें 7 हो जाए। तो 5 का विपरीत 2 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 6 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। यहाँ कहेंगे जैसे इसका विपरीत अगर पूछा जाएगा, जैसे 2 का विपरीत पूछा जाए कितना होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा। जो विपरीत होगा उसका योगफल कितना हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो मैंने यहाँ से कहा 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहते हैं 1 का विपरीत 6 होगा। 3 का विपरीत कितना होगा, तो कह देंगे 3 का विपरीत कितना होगा, 4 होगा। तो ये इसका जब विपरीत निकालने की बात आएगी तो सामान्य भाषा में किसी भी सतह का वो विपरीत होगा जो इसमें उस पासे में दिखाई नहीं देगा। और मानक भाषा में क्या होगा कि जब भी कोई सतह आपको दी जाएगी उसमें कितना जोड़ने पर 7 होगा। जैसे 2 दिया गया है, 2 में कितना जोड़ने 7 हो जाए, 5 जोड़ने, तो 2 का विपरीत क्या यहाँ पे निकल के आया है, तो कहते हैं 5 निकल के आया है। तो सामान्य, अब यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, देखेंगे प्रश्न क्या बनेगा। देखो प्रश्न क्या होगा, देखिए प्रश्न देखो इस तरीके का बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, ये दिया गया 5 के विपरीत क्या होगा। इस तरीके से आपको एक डाइस दिया जाएगा, 5 होगा, 6 होगा या 4 होगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। यहाँ कह देंगे 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 1 होगा, कुछ भी कह देंगे। तो इसमें आपको ये देखना है ये कैसा पासा है। तो कह देंगे 6 और 5 11 होगा, 5 और 4 9 होगा, 6 और 4 10 होगा। कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योगफल कैसा नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो उसको मानक पासा कहेंगे। और मानक पासा में हमने आपको विपरीत निकालने के लिए कहा था, अगर 5 का विपरीत निकालेंगे तो 5 में कितना जोड़ दिया जाए 7 हो जाए। तो आपका जवाब होगा कि 2 जोड़ दिया जाए 7 हो जाए। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। एक क्वेश्चन और, जैसे यहाँ हमने कहा 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। इस तरीके से यहाँ ये पासा बना हुआ है, तो पासे में यहाँ कह दिया कि 3 होगा, 4 होगा, कह दिया 5 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कह देंगे डी ऑप्शन है। यहाँ कह देंगे 1 या 2 होगा या 2 होगा, या कह देंगे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, या कह देंगे 2 होगा या 6 होगा। तो यहाँ इसमें ये देखना है कि 3 के जो विपरीत दिया गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। और 3 के विपरीत में हमने आपको बताया था कि यहाँ पासे को चेक करेंगे, 4 और 3 7 हो रहा है। तो 4 और 3 7 होने पर कैसा पासा होगा, तो सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासा में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का विपरीत जब निकाला जाएगा तो आपका जवाब ये होगा कि जब 3 का विपरीत पूछा गया है तो इसमें कौन दिखाई नहीं दे रहा है वही इसका उत्तर होगा। तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का विपरीत क्या होगा,
ये इसका सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट। जब सिंगल पासा दिया जाएगा तब उसमें हम क्या देखते हैं कि सामान्य पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है। और जब पासों की संख्या बढ़ जाती है, पासा 2 या 2 से अधिक होते हैं, तब हम सामान्य और मानक पासा को नहीं देखते हैं। तो उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, नियमों को आप देखेंगे। कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को आप देखेंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट बनाया गया है कि जब पासे की पोजीशन, रूल नंबर फर्स्ट होगा क्या होगा, वह ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। यहाँ क्या होगा, जब पासे की 2 स्थितियां हों, उसमें नो कॉमन सरफेस, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस, कोई सतह कॉमन ना हो, कोई सतह कॉमन न हो। जब कोई सतह कॉमन नहीं होगी तो इसका एग्जाम्पल पहले आप देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब 2 पासे बने होंगे तो दोनों पासों में करना क्या है, तो यहाँ मैंने कह दिया, उसके बाद सवालों पे चलेंगे। जब पासे की 2 पोजीशन दी गई हो तो यहाँ मैंने कह दिया 1 दिया है, 2 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। अब इन दोनों पासों में आप देखेंगे मैंने क्या लिखा है, वेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन। जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और कोई सरफेस आपस में जब कॉमन नहीं होगा तब करना क्या है, तो आप कह देंगे 1 2 3 4 5 6 दिया गया, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, कोई एक दूसरे में जब कॉमन नहीं होगा तो आपका जवाब ये होगा कि जो ऊपर वाला होगा वो ऊपर से विपरीत होगा, और कह देंगे अंदर वाला होगा अंदर का विपरीत होगा, और कह देंगे जो बाहर वाला होगा वो बाहर से विपरीत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 का विपरीत पूछा जाएगा, आपका जवाब होगा कि 5 इसका आंसर होगा, और बाहर वाला किससे होगा, बाहर वाले से विपरीत होगा, तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 होगा, और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 3 का विपरीत होगा 4। तो जिसका भी आपसे विपरीत पूछा जाएगा इसी तरीके से आप आंसर को निकाल लेंगे। और जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 काउंटिंग ही दिया जाएगा, 1 2 3 के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, किसी भी तरीके का प्रश्न बन सकता है। आगे का इसमें प्रश्न देखेंगे किस तरीके से बनेगा। ये कैसा है, रूल नंबर फर्स्ट है, जब पासे में कोई सतह आपको कॉमन दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ मैंने कहा कि प्रश्न इस तरीके से बनेगा। मैंने यहाँ पे कह दिया कि P के विपरीत क्या होगा, P के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ से मैंने कहा दो पासे यहाँ पे बना देंगे, यहाँ पे तो यहाँ से कह देंगे P होगा, Q होगा, R होगा, कह देंगे W होगा, X होगा, Y होगा। तो इसमें ये कह देंगे एक दूसरे से कुछ भी इसमें कॉमन नहीं आपको दिखाई दे रहा, और P का विपरीत पूछा गया है तो P हमारा यहाँ दिया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि जो अंदर दिया जाएगा वो अंदर का विपरीत होगा। अगर Q का पूछा जाता तो Q का विपरीत W हो जाता, R का पूछा जाता तो R का विपरीत क्या हो जाता, Y हो जाता। तो यहाँ से मैंने कहा कि P का विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा P का विपरीत होगा X, और ये इसका आंसर होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंबल हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। तो यहाँ से जब विपरीत पूछा जाएगा तो यहाँ मैंने क्या कहा, जब पासे की 2 पोजीशन दी जाएगी और कोई सतह एक दूसरे से कॉमन नहीं होगी तो ऊपर का विपरीत ऊपर से होगा, बाहर वाले का विपरीत बाहर वाले से होगा, अंदर वाले का विपरीत अंदर वाले से होगा। अब आगे चलेंगे, रूल नंबर सेकंड इसका क्या कहता है। रूल नंबर सेकंड में
और रूल नंबर सेकंड देखो क्या है। रूल नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, यहाँ पे कहेंगे कि रूल सेकंड क्या है, जब पासे की दो पोजीशन दी गई होंगी, ओनली वन सरफेस कॉमन, ओनली वन सरफेस कॉमन, ओनली वन सरफेस जब कॉमन दी जाएगी, एक सतह कॉमन क्या हो, एक सतह कॉमन, एक सतह जब कॉमन दी जाएगी तब क्या करेंगे, तो पहले एग्जांपल को समझेंगे। यहाँ मैंने कहा कि जब दो पासे इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, यहाँ कह दिया जैसे 2 3 4 दिया गया है, यहाँ मैंने कहा कि यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो यहाँ से मैंने कहा कि जब एक सतह कॉमन दी जाएगी, इसमें जब एक सतह, इसमें क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप कह देंगे इसमें 2 कॉमन दिख रहा है। जो कॉमन होगा, तो मैंने कहा जो कॉमन दिया जाएगा तो कॉमन को हम ऊपर नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से मैंने कहा कि जो भी सतह कॉमन दी जाएगी, घड़ी की दिशा में रोटेट कराएंगे इस तरीके से, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, ऐसे इसको रोटेट कराएंगे। यहाँ कह देंगे 2 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा, 2 के बाद 6 होगा, 6 के बाद कितना होगा, 5 होगा। अगर आपसे विपरीत पूछा जाएगा तो जो जिसके ऊपर नीचे आएगा वो उसका विपरीत होगा। यहाँ पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 3 का विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत पूछा जाएगा तो 4 का विपरीत कितना होगा, 5 होगा। अगर 2 के विपरीत पूछा जाएगा, क्या 2 के विपरीत 2 होगा, नहीं। इस पासे के अंदर कौन एक ऐसा एब्सेंट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग में, तो कौन दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 होगा। फिर दोबारा से देखेंगे, मैंने कहा कि जो कॉमन होता है उसको ऊपर नीचे लिखते हैं, और 2 के बाद यहाँ रोटेशन कराएंगे घड़ी क्लॉकवाइज दिशा में। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, मैंने कहा 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 2 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा, 2 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा। तो जो जिसके ऊपर नीचे आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और यहाँ मैंने कहा कि एक, अब 2 का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे एक ऐसा इसमें दिया जाएगा जो आपको क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो कौन दिखाई नहीं दोनों पासों में दे रहा है, तो कह देंगे एक अकेला ऐसा है जो एब्सेंट है, वही इसका क्या हो जाएगा, विपरीत होगा। तो इसी तरीके से जब एक सतह कॉमन दी जाएगी तो इस तरीके से विपरीत निकाला जाएगा। जब कोई सतह नहीं कॉमन दी जाएगी तो मैंने रूल नंबर आपको फर्स्ट बताया है, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे इसका, देखेंगे क्वेश्चन, देखो किस तरीके से आया। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे जैसे मैंने आपसे कहा H के विपरीत क्या होगा, H के विपरीत क्या होगा। पासों को बना लेंगे, ये अब मैंने यहाँ से कह दिया कि मान के चलो H होगा, P होगा, K होगा, यहाँ कह देंगे H होगा, R होगा, M होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों में कहेंगे कॉमन क्या है, तो ऑप्शन देखो इधर, ऑप्शन ए कह देंगे, ऑप्शन बी कह देंगे, ऑप्शन सी कह देंगे, ऑप्शन डी कह देंगे। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या होगा, तो H के बाद मैंने कह दिया P होगा, क्या K होगा, क्या H होगा, क्या कह देंगे W होगा, क्या कह देंगे, क्या W होगा। तो इसमें आप करेंगे, तो मैंने कहा कि इसमें कॉमन क्या दिया गया है, तो आपने कहा कि H और H दोनों में कॉमन दिया गया है, तो H यहाँ कॉमन है, H यहाँ कॉमन है। तो यहाँ कहेंगे जब H का ही विपरीत पूछा गया है तो कह देंगे H को देखो रोटेशन यहाँ पे कराएंगे तो सभी का विपरीत हम बता दे रहा हूँ, चाहे H के बाद P होगा, P के बाद K होगा, H के बाद P होगा और P के बाद क्या होगा, K होगा। यहाँ कह देंगे H के बाद क्या होगा, H के बाद M होगा, M के बाद R होगा, H के बाद M होगा, M के बाद क्या होगा, R होगा। आपसे पूछा गया है कि H का विपरीत क्या होगा, तो हमने आपसे कहा था कि एक ऐसा ऑप्शन में आपको दिया जाएगा जो बिल्कुल अलग होगा, तो कह देंगे P हो नहीं सकता, P दिया गया है, P इसका गलत होगा। K हो नहीं सकता, K पहले से दिया गया है, H हो नहीं सकता, H हमारा गलत है, तो कह देंगे यहाँ W इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो W ऐसा है जो दोनों पासों के अंदर आपको क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है।
तो एच जब दोनों में जो कॉमन होगा उसका विपरीत आपसे जब निकलवाएगा तो ऑप्शन के अंदर एक ऐसा दिया जाएगा जो बिल्कुल अलग होगा, वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डब्ल्यू इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो ये वाला इसका आंसर होगा। आगे का देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। आपसे अगर यहीं पे अगर निकलवाता कि टी के विपरीत क्या होता, तो आपका जवाब होता कि टी के विपरीत क्या होता? एम होता। के विपरीत निकलवाता तो के विपरीत क्या हो जाता? आर हो जाता। या आर के विपरीत निकलवाता तो के हो जाता, और एम के विपरीत निकलवाता तो पी हो जाता। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और हमने आपको शुरुआत में ये भी बताया था कि किसी भी पासे की दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देख सकते हैं। एक दिखाई देगा तो दूसरा अपने आप छिप जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? तो यहां से यहाँ कह देंगे 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यहाँ कह देंगे 3 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो इन दोनों में आपको देखना है कि 4 के विपरीत पूछा गया है और इस दोनों में कॉमन क्या दिया गया है। तो आपका जवाब होगा इसमें 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। जब एक ही सतह कॉमन दिया जाएगा, लिखा है कि एक सतह कॉमन होगा तभी इस कंसेप्ट को लगाएंगे। एक सतह कॉमन है तो कॉमन के नीचे मैंने कहा कि कॉमन को लिख लेते हैं, और कॉमन के बाद घड़ी की रोटेशन में यहाँ पे करेंगे क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो 3 के बाद कितना होगा? 2 होगा, और 2 के बाद कितना होगा? 4 होगा। यहाँ कह देंगे 3 के बाद कितना होगा? तो कह देंगे 3 के बाद 5 होगा, और 5 के बाद कितना होगा? 6 होगा। यहाँ से अब पूछा क्या गया है? 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 इसका करेक्ट उत्तर होगा। आपसे पूछा जाता 3 के विपरीत कौन होगा, तो इस पूरे में एब्सेंट कौन है? तो कहते हैं अकेला एक एब्सेंट है, तो इसका विपरीत ये हो जाता। 2 का विपरीत पूछ लिया जाता, 2 का विपरीत 5 हो जाता, या 5 का पूछ लिया जाता तो 2 हो जाता। 3 का विपरीत 1 होगा, 1 का पूछ लिया जाता तो कितना हो जाता? 3 हो जाता। तो इस तरीके से ये हमारा रूल नंबर 2 है। और सेकेंड रूल में ये बताया गया है कि जब एक सतह कॉमन होगी तब कैसे निकाला जाएगा। जो हमारा फर्स्ट रूल था उसमें ये बताया गया था कि जब एक भी सतह कॉमन नहीं होगी तब कैसे निकालेंगे। रूल नंबर थर्ड क्या है? जब 2 सतह कॉमन हो। क्या होगा? जब 2 सतह कॉमन है। कितनी सतह? 2 सतह, 2 सरफेस कॉमन होगी। रूल नंबर कौन सा है? 3 है। इसके लिए एग्जांपल को देखेंगे। एग्जांपल इसका क्या है? तो यहाँ 2 पासे दिए जाएंगे, यहाँ 2 पासे दिए जाएंगे, और दोनों पासों में 2 सतह आपको कॉमन दिखाई देंगी। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। यहाँ कह दिया 4 होगा, 2 होगा, यहाँ कह दिया 5 होगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि विपरीत क्या होगा। तो यहाँ से कह देंगे जब 2 सतह कॉमन है तो कौन कौन कॉमन दिखाई दे रहा है? तो 2 दिखाई दे रहा है, 4, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 4। जो बचेगा वो उसका विपरीत होगा। तो कह देंगे 3 का विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। या 5 का विपरीत कितना होगा? एक दूसरे का विपरीत होगा। या 3 का पूछा जाएगा तो 5 होगा, और 5 का पूछा जाएगा तो 3 होगा। तो ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। एक एग्जाम्पल से और देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा जैसे यहाँ मैंने कहा कि t दिया गया है, x दिया गया है और w दिया गया है। यहाँ कह देंगे x है, w है और k है। तो यहाँ से मैंने कहा कि एक दूसरे का विपरीत क्या होगा। तो इसमें कौन कॉमन दिखाई दे रहा है? wx कॉमन दिखाई दे रहा है। जो बचेगा वो उसका क्या हो जाएगा? विपरीत। तो t का विपरीत क्या होगा? k होगा, और k का विपरीत कौन होगा? t होगा। एक दूसरे का विपरीत होगा, जो भी पूछा जाएगा उस पर आपको टिक कर देना है। एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूरा पेपर में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसमें एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन। तो यहाँ मैंने आपसे कहा
3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ से मैंने कहा कि 3 4 2 है, यहाँ पर 2 होगा, 4 होगा, यहाँ 6 होगा। तो 6 होगा, 2 होगा, 4 होगा और यहाँ कह देंगे 5 होगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा कि 2 सरफेस कॉमन है। जब भी 2 सरफेस आपको जब कॉमन दिखाई देंगे, तो मैंने कहा कि यहाँ 2 और 4 दिखाई दे रहा है, 2 और 4 दिखाई दे रहा है, जो बचेगा वो उसका विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत 6 होगा, ये इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो पहला नियम हमने आपको क्या बताया, जब एक भी सतह कॉमन नहीं होगी तो ऊपर का ऊपर, बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से विपरीत होता है। और रूल नंबर सेकंड में क्या था कि जब एक सतह कॉमन होगी तब विपरीत कैसे निकालेंगे। रूल नंबर थर्ड क्या था, जब दो सतह कॉमन होगी तब विपरीत कैसे निकाला जाएगा। तो पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। आगे का कल देखते हैं।